नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मूल निवासी दस्तक। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार देव। बढ़ते हैं मुख्य खबरों की तरफ। साथियों, हमारे साथ गोरखपुर फैजाबाद निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी पद के प्रत्याशी माननीय दिलीप गौतम जी साथ में हैं। क्या कुछ रणनीतियाँ होंगी उनकी जीतने के बाद, आइए सुनते हैं। सर, परिचय दे देंगे अपना? मैं दिलीप कुमार गौतम रहने वाला कुशीनगर का हूं और गोरखपुर विश्वविद्यालय में शोध छात्र हूं, तो रहना ज़्यादा गोरखपुर में ही होता है। और अभी वर्तमान में मैं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का राष्ट्रीय संयोजक हूं, जो वाम सेव का आउटसोर्स विंग है। और वर्तमान में आपके समय इसमें प्रत्याशी के तौर पे जो गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से उस प्रत्याशी के तौर पर आपके बीच में। सर, सबसे पहले ये बताइए कि आपको चुनाव लड़ने का विचार कैसे आया सर? अभी सर, चूँकि मैं स्टूडेंट हूँ और विद्यार्थियों के बीच में रहना है, और जैसा वाम सेव का जो आउटसोर्स विंग है भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, उसका मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ। तो इस देश में जो व्यवस्था निर्माण करी गई है, इस व्यवस्था को मैं बहुत करीबी से देख रहा हूँ कि हमारे बहुजन समाज के विरोध में इसमें व्यवस्था निर्माण करी गई है। और इस देश में जो शासक जाति के लोग हैं उनके द्वारा करी गई है। इन सारी बातों के ध्यान में रखते हुए ये जो पढ़े लिखे लोगों का क्षेत्र है, हमारे महापुरुषों ने अपने समाज में पढ़े लिखे लोग पैदा किए हुए हैं। तो ये पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है, पढ़े लिखे लोगों का क्षेत्र है, जो हमारे समाज से छूट रहा था। इस समाज में इस क्षेत्र को फुलफिल करने के लिए संगठन ने निर्णय लिया कि इस बार इस चुनाव में, पढ़े लिखे लोगों के चुनाव में, दिलीप कुमार गौतम को हम लोग खड़ा करेंगे। और संगठन के द्वारा मुझे इस क्षेत्र में लगाया गया है कि जो व्यवस्था इधर जो पढ़े लिखे लोगों की समस्या, उनकी जो लड़ाई है, वो प्रतिनिधित्व करने के लिए विधान परिषद में इधर संगठन ने मुझे इस क्षेत्र में खड़ा किया हुआ। अन्य राजनीतिक दलों से भी समर्थित प्रत्याशी या इस पद के लिए होंगे, तो क्या अन्य दल भी इसमें प्रत्याशी अनुसूचित जाति से खड़े किए हैं? नहीं, अभी कोई अनुसूचित जाति से कोई नहीं है। सिर्फ अनुसूचित जाति से सिर्फ मैं एक इकलौता प्रत्याशी हूँ। जीतने के बाद क्या रणनीतियाँ होंगी सर आपकी? नहीं, जीतने के बाद से जो हमारे स्नातकों की समस्याएं, अभी वर्तमान में बीजेपी का एमएलसी होता चले आ रहे हैं। बीजेपी इस देश में पढ़े लिखे लोगों के विरोध में काम कर रही है। हमारे समाज के लोगों की शिक्षा को व्यवस्था कैसे ध्वस्त कर दी जाए, इस पे बीजेपी काम कर रही है। हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौकरियां कर रहे हैं, उनकी नौकरियां कैसे खत्म कर दी जाए, बीजेपी इस पर रात दिन काम कर रही है। मुसलमानों की शिक्षा व्यवस्था कैसे खत्म कर दी जाए, उनको एजुकेशन से कैसे बाहर कर दिया जाए, उनको फेलोशिप कैसे रोक दिया जाए, इस पे बीजेपी काम कर रही है। तो इन जो भी हमारे बहुजन समाज के पढ़े लिखे लोगों की जो समस्या है, उनकी सारी समस्या हमारे मुद्दे हैं, और सारी समस्याओं पे ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। सड़कों पर उतर के हमारी लड़ाई जारी रहेगी जितने के बाद। धन्यवाद गौतम साहब। समाज से जुड़ी प्रत्येक खबर पर नजर रखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।